अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद ST होम किचन गार्डनिंग से। आज व्यूअर्स मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू शेयर करने वाला हूँ। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। मैंने छत के ऊपर जो जो सब्जियाँ अभी के टाइम पे लगाई हुई हैं वो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा और पूरी डिटेल इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताता चलूँगा। चले हम सबसे पहले करेले के पौधों के ऊपर से शुरू कर लेते हैं। माशाल्लाह करेले मेरे देखें, ये देखें शर्मा रहे हैं, पत्तों के अंदर छुपे हुए हैं। और ये देखें अच्छे खासे करेले और बेलें भी देखें काफ़ी हेल्दी हैं। और ये नीचे की तरफ भी करेले लगे हैं। ये देखें यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये टोकरी के अंदर मैंने लगाया हुआ था इसको। टोकरी देख लें, एक फ्रूट वाली टोकरी है, कोई इतना बड़ा इसका साइज़ नहीं होता, इजीली आप इसको रख सकते हैं। और ये करेले की बेलें देखें, ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बेलें हैं। ये देखें ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये करेला अभी का सबसे बड़ा करेला लगा हुआ है। ये देखें ये ऊपर देखें ज़्यादा घनी हो गई हैं, जाके इस साइड पे भी जा रही हैं ये, और यहाँ पे इधर भी जा रही हैं। ये वीडियो देखने का आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। और ये देखें ये भी टोकरियों के अंदर लगे हुए हैं। ये देखें, और यहाँ पे आए, ये भी टोकरी है हमारी। बाकी ये इधर लगे हुए हैं जो टोकरियों के अंदर, दो टोकरियाँ इधर हैं, एक टोकरी ये यहाँ पड़ी हुई है, एक टोकरी यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इन टोकरियों के अंदर हमने जो मिट्टी डाली है वो मिट्टी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। ये ऊपर लिंक आ रहा है, उस लिंक पर आप जाकर देख सकते हैं। सेम उस तरीके से मिट्टी बनाइएगा, आपको भी इतना अच्छा करेलों का रिज़ल्ट मिलेगा। और हर 10 से 12 दिन के बाद आप गाय का गोबर या कंपोस्ट डालते रहें पानी के अंदर भिगोकर इस सीज़न में, गर्मियों में, तो आपको रिज़ल्ट मिलता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे ये चपनी टिंडे के ही बेलें देखें। अच्छा, ये बेल नहीं होती चपनी टिंडे की, ये एक झाड़ी नुमा पौधा बनता है। जैसे ये देखें कितने बड़े साइज़ का है, और इसके अंदर ये लंबे जो टिंडे हैं ये वो वाले हैं। ये देखें, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं इसके अंदर। और ये इसी तरीका की बेल होती है, ये कोई करेले की बेल तरह बड़ी बेल नहीं होती, ये सेम इसी तरीके से ही लगती हैं। ये देखें, और इनका साइज़ देखें कितना बड़ा बड़ा है इन चपनी टिंडों का। ये लंबे वाले चपनी टिंडे हैं। और यहाँ पे एक इनकी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों को आ रही होगी कि इसका जो फल है वो येलो होकर गिर जाता है। वो क्यों गिर जाता है? वो इसी वजह से गिरता है, येलो कलर की फ्लाई फ्रूट जो मक्खी होती है वो आके डंग लगाती है, तो वो जो हमारा टिंडा वो छोटा ही रहकर मर जाता है। तो इसके लिए एक केमिकल मिलता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑर्गेनिक रेमेडीज़ कोई इतनी ख़ास नहीं है, बस टिंडे की बेलों का एक ये ख्याल रखना पड़ता है कि इनको इतना ज़्यादा पानी भी नहीं देते। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो टिंडे फिर भी येलो हो जाएंगे। अगर उस मक्खी से आपने बचना है तो बेहतरीन आपको मैं तरीका बता देता हूँ। बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे आ जाएं, ये भी मेरे चपनी टिंडी की बेलें हैं। ये देखें, और ये देखें कितने प्यारे चपनी टिंडे हैं। इनके ऊपर आप इनको कवर कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक पेपर है उसकी छोटी जो थैलियाँ मिल जाएं उसको आप यहाँ पे रख के यहाँ पे रबड़ बैंड लगा दें या उसको घेरा लगा दें। जैसे ये फूल खिले तो एक मेल फूल लेना है, जैसे ये मेल फूल निकल रहे हैं यहाँ पे, तो इसके पोलन इसके अंदर लगाकर फिर इसको कवर कर दें। तो इस तरीके से वो मक्खी इसके अंदर नहीं जा पाएगी, तो ये आपके टिंडे बड़े हो जाएंगे। अगर उससे अगर अच्छा नहीं रहता तो उसके अलावा आप जाली वाला कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ब्रीक जाली होती है उसको भी लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, कीड़ियाँ इसके ऊपर आ जाती हैं इन टिंडों के ऊपर, लकड़ियों की राख भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर फेंक सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कीड़ियों के लिए वो जो कीड़ियों का पाउडर आता है वो भी ज़रूर लाइएगा, और वो इसके स्टैम्प के पास आपने यहाँ पे रखना है।
यहाँ पे, ताकि ये वो मिट्टी के अंदर से आती हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ जाती हैं पौधे के ऊपर। तो ये भी देखें टोकरी के अंदर लगे हुए हैं, ये यहाँ पे ये देखें। ये एक पेटी है मेरी दादी की पेटी, दादी की पेटी को भी मैंने नहीं छोड़ा, उसके अंदर भी देखें कितने माशाल्लाह अच्छे साइज़ के हमारे चपनी टिंडे लगे हुए हैं। चपनी टिंडे और भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो चलें बाकी दूसरे पौधों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ जाएं, इस सेक्शन पे आ जाते हैं, इस सेक्शन पे देख लेते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं मेरे गार्डन के अंदर। इस सेक्शन में ये है खुश्क धनिया, ये देखें, ये खुश्क धनिया तैयार हो रहा है। अगर हरे धनिया को हम ना तोड़ें तो उसके ऊपर से ये बीज बनना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये बीज बन रहे हैं सारे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आए तो ये भी सारे बीज ये देखें धनिया के ऊपर बन रहे हैं। अगर धनिया को नहीं तोड़ेंगे तो धनिया बड़ा होना शुरू हो जाएगा, जब वो बड़ा होगा तो उसके ऊपर से बीज आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं, ये प्याज देखें कितने खूबसूरत लगे हुए हैं टोकरी के अंदर, ये देखें इतने अच्छे प्याज। और ये प्याज वाली मिट्टी भी अलग से मैंने बनाई थी। अगर ये वाली मिट्टी भी बनानी है तो सेम जो करेलों वाली मिट्टी का लिंक मैंने आपको दिया था, सेम उसी तरीके से आप बनाएं तो आपको भी इतना अच्छा प्याज देखने को मिलेगा। और ये देखें टोकरी के अंदर कितने ज़्यादा प्याज लगे हुए हैं, ये देखें। और यहाँ पे एक छोटी सी आपके साथ टिप भी शेयर करता चलूँ कि ये जो अनियन नीचे नहीं बना, अभी इसके नीचे नहीं सही से बना और इसके नीचे सही से नहीं बना, वो इसलिए नहीं बना था, यहाँ पे मिट्टी हार्ड हो गई थी। ये अभी मैंने आज आके गौर किया तो इसको मैंने गोडी की है, तो इंशाल्लाह ये भी नीचे बनना शुरू हो जाएगा। बाकी देख लें काफ़ी अच्छे साइज़ का नीचे ये अनियन बन गया है, और विदाउट हमारी केमिकल खादों के ये ऑर्गेनिक तरीके से भी आप इतना अच्छा अनियन अपने घर में लगा सकते हैं। अभी अनियन को आप दोबारा फिर से लगा सकते हैं, तो जून में जाकर, जून के एंड पर जाकर आप दोबारा इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। जुलाई में कर सकते हैं, अगस्त में कर सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, फिर दोबारा इसकी सीडलिंग करिए अनियन की, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और मैंने बहुत अच्छी वीडियो अनियन की सीडलिंग की बनाई हुई है, ये ऊपर लिंक आ रहा है, उस लिंक पे जाकर आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि उसी वीडियो के अंदर मैंने बीज भी लगाए हैं और उसी बीजों के अंदर से पौधे निकलते हुए भी उसी वीडियो के अंदर मैंने शेयर किए हैं, तो उसको भी लाजमी वॉच कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारी हैं तर की बेलें। ये देखें, ये तर की बेलें अभी छोटी हैं और छोटी की कमाल देखें, ये तरें देखें ज़रा, ये तरें आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे भी तर आ गई है, ये देखें ये वाली तर निकल रही है। यहाँ पे अभी मैंने एक कीड़ा देखा था, वो शायद उड़ गया, वो मैंने आपको कीड़ा दिखाना था। हाँ, जैसे ये देखें मिली बग्स के कीड़े कितने कितने बड़े हैं। ये इतने बड़े इसलिए कि मेरे दरख्त लगा हुआ है कि चिनार का, तो उसके ऊपर से ये आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसको हाथ की मदद से निकाल दें, यहाँ से पौधे को साफ़ कर दें, कोई केमिकल स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको। तो तरों की बातें हो रही थी, तो यहाँ पे आ जाते हैं, तरों के पौधे देखते हैं। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे साइज़ के हमारे पौधे, ये देखें ये टोकरियों के अंदर लगे हुए हैं, ये देखें। अभी भी आप इनको लगा सकते हैं, जुलाई तक इजीली ये तरें लग जाती हैं। बहुत सिंपल तरीका है तरों को लगाने का। यही मैंने वीडियो बनाई थी पौधों को ट्रांसप्लांट करने की, उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा उस वीडियो को जाकर। ये उन्हीं पौधों का रिज़ल्ट है। और ये देखें फ्लावरिंग से भरे पड़े हैं ये सारे पौधे हमारे, और इनके अंदर भी तरें बन रही हैं। ये देखें एक टोकरी में 2 पौधे, इस टोकरी में 3 पौधे लगाए हुए हैं, तो फिर भी देख लें, इनका साइज़ देख लें। और मिट्टी बहुत अच्छी है, कोई केमिकल वाली खाद आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये बात आपने ख्याल रखना है कि पानी देते रहना है, पानी बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, साथ ही हमारे पास एक कंटेनर है बड़े साइज़ का, और इसके ऊपर है हमारा कड़ी पत्ता, ये देखें। और कड़ी पत्ते के बीज भी बन रहे हैं,
और ये इसको काफ़ी बड़े कंटेनर में मैंने लगाया हुआ है, 22 इंच से भी ये बड़ा कंटेनर है, इसलिए ताकि ये दरख्त नुमा बन जाता है ये कड़ी पत्ता। तो हमें ये यहाँ पे बड़े साइज़ का पौधा ये चाहिए। और यहाँ पे आ जाते हैं टमाटो की तरफ। टमाटो ये देखें, सारे टमाटो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखें। और टमाटो में बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा होता है, वो भी मैं आज आपके साथ मसला हल करवाता हूँ आपका। ये देखें, ये देखेंगे तो प्यारे टमाटर लगे हुए हैं इस जगह पे। ये है झाड़ी वाले टमाटर, आम देसी बीज होता है जो, ये वो लगा हुआ है हमारे पास। ये सारे एक ही पौधे का कमाल है। और इस कंटेनर के अंदर है, ये देखें ये वाला कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हमने मिट्टी कैसे डाली थी, इसको बनाया कैसे था, तो ये दोनों लिंक ऊपर आ रहे हैं, इस लिंक पर आप जाकर देख सकते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी अमाउंट में हमारे टमाटो लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अगर आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि मेरे ये पौधे जल गए हैं और टमाटो से तो भरे हुए हैं, उतने पत्ते नहीं जितने टमाटो आपको दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि अभी इसका मौसम आउट हो गया है, गर्मी ज़्यादा आ गई है। जब ज़्यादा गर्मी आ जाए तो टमाटो के फ्लावर्स के अंदर से टमाटो नहीं बनते। ये देखें, ये यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखें पूरा फ्लावर्स का ये गुच्छा था, पूरे फ्लावर झड़ गए हैं, लेकिन इनके अंदर से टमाटो कहीं भी नहीं बने। ये इसी वजह से नहीं बन रहे। ये देखें बिल्कुल छोटा सा बना है और यहीं पे ये रुक गया है, अब इसने बड़े भी नहीं होना। तो यही मसला होता है। अगर आपके पास ग्रीन नेट ज़्यादा शेड वाला है तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको रोज़ पानी का शावर कर दें टमाटो को, ताकि वो ठंडा पौधा रहे आपका और छाँव के नीचे रहे, और रोशनी लाजमी चाहिए और ग्रीन नेट के नीचे होना चाहिए। उस सूरत में चांसेस ज़्यादा हैं कि ये फ्लावर के अंदर से टमाटो बन जाएंगे इस सीज़न में। वैसे बेहतरीन सीज़न इनका जो आ रहा है टमाटो का, वो मिड अगस्त से शुरू हो जाएगा और ऑनवर्ड आप लगाते जाइएगा। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम हर किस्म के टमाटो लगाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। ये चेरी टमाटो का ऊपर लिंक आ रहा है, ये जाकर आप देख सकते हैं। बीफ टमाटो का लिंक आ रहा है, ये भी जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे वैरायटीज़ के मैंने टमाटो ऑलरेडी अपने घर के अंदर लगाकर देखे हुए हैं। इन गमलों के अंदर हमारे पास है बीफ टमाटो, ये देखें ये सारा बीफ टमाटो है। यहाँ पे भी बीफ टमाटो भरा हुआ है, ये देखें। और टमाटो का एक छोटा सा मसला और आ रहा है, बहुत सारे लोगों को ये आ रहा होगा। ये देखें, ये नीचे से जल गया ये वाला टमाटो। ये नीचे से क्यों जलता है, इसकी रीज़न आपको बताता हूँ। गर्मी की वजह से और दूसरा कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम की कमी अगर आप दूर करना चाह रहे हैं तो एगशेल इस्तेमाल करें। एगशेल कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, वहाँ वो जाकर वीडियो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी टमाटो लगाएंगे तो ये नीचे से टमाटो आपके ख़राब नहीं होंगे। तो मेरे पूरे गार्डन के अंदर से चंद एक पौधों के ये नीचे से ख़राब हुए हैं जिस मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी है। बाकी सारे जो हमारे टमाटो हैं वो बहुत अच्छे ग्रो किए थे। और यहाँ पे आ जाएं तो ये क्यारी के अंदर भी देखें प्याज, माशाल्लाह कितना प्यारा प्याज यहाँ पे भी लगा हुआ है। यहाँ पे भी टमाटो लगे हुए हैं, यहाँ पे भी टमाटो हैं, ये भी टमाटो लगे हुए हैं, ये देखें। और ये वाले टमाटो गर्मी की वजह से जल गए, ये देखें ख़राब हो गए हैं ये वाले, और ये अभी ठीक है ये वाले। और इस जगह पे आ जाएं, ये सारे बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। बैंगन भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें। और ये बाल्टियों के अंदर लगे हुए हैं ये। चलें जी पहले बैंगन देख लेते हैं ताकि मेरे व्यूअर्स का भी हौसला रहे कि बैंगन भी इस सीज़न में अच्छे लग जाते हैं। तो ये देखें, ये हमारा बैंगन आ गया नीचे से, ये बैंगन आ गया और वो आ गया। अभी इन पौधों के ऊपर बैंगन बनने हैं, ये सारे जो पौधे लगे हुए हैं बाल्टियों के अंदर, ये देखें। लेकिन यहाँ पे और आपको बैंगन दिखाता हूँ। ये देखें, है ना मज़ेदार। बैंगन का साइज़ भी चेक करें और पौधे के ऊपर बैंगन भी देखें आप। छोटा सा पौधा है और 4 बैंगन लगे हुए हैं बड़े साइज़ के। इसको भी लगा हुआ है ये बैंगन, ये देखें। और ये हैं हमारे 12 इंच के गमले के अंदर। बेसिकली ये 10 इंच का गमला होता है। तो ये देखें अच्छा रिज़ल्ट है ना यहाँ पे भी। और इससे भी मज़ेदार आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। बाहर आ जाएं, ये टप है। ये टप के ऊपर
टमाटो तो हमारे काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखें, ये सारे टमाटो लगे हुए हैं। ये भी देसी टमाटो हैं, ये देखें ये। लेकिन इनकी एक ख़ासियत मैं आपको बताता चलूँ, ये टपकी के इसके अंदर हमने कंपोस्ट बनाई थी। कंपोस्ट मीन ऐसी कंपोस्ट जिसमें कोई स्मेल नहीं होती और कोई मेहनत भी करनी नहीं पड़ती। उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, बहुत मज़ेदार वीडियो है वो। मतलब हर पौधों के लिए आप ऐसा कर सकेंगे और इजीली कर सकेंगे। और जब ये आप वीडियो देख लेंगे ना, ये वाले लिंक वाली ऊपर वाली, तो आप भी कहेंगे यार कंपोस्ट बनाना तो बहुत ही इजी काम था। तो हर पौधा आपका बहुत सेहतमंद होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आप पौधों को लगाएंगे। तो ये सारी कंपोस्ट इस टब के अंदर है। यहाँ पे आ जाएं, ये सारे फ्लावर पॉट अभी खाली पड़े हुए हैं। इसमें ये लंबी बैंगनी के कुछ पौधे मैंने तैयार किए थे। ये वैसे 3 ही पौधे काफ़ी हैं और इन 3 पौधों को स्टेप 2 पनीरी पे ट्रांसप्लांट पहले करूँगा। स्टेप 2 पनीरी ये होती है, जैसे ये मेरे पास एक गिलास है, ये देखें, इस गिलास के अंदर ये अलग अलग करके मैं लगा दूँगा 3 पौधे। जब यहाँ पे 10 से 12 दिन रहेंगे, बड़े हो जाएंगे, तो फिर यहाँ से बड़ी जगह पे डायरेक्ट निकाल के लगा दूँगा और मट्टी समेत लगाऊँगा इनको। यहाँ पे सलाद पत्ता देखें, इतनी गर्मी में लगा हुआ है सलाद पत्ता। आप भी लगाएं, क्यों नहीं लगाते। बहुत आसान तरीका है। मेरी सलाद पत्ते की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। ये लिंक ऊपर आ रहा है, इस लिंक पर जाकर आप लेटेस्ट इसकी सीडलिंग की वीडियो देख सकते हैं कि इसके बीजों को कैसे लगा सकते हैं। तो ये उसी का रिज़ल्ट है। अब ये पनीरी बिल्कुल तैयार है, इसको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके बाद ये हाज़िर है, ये देखें, ये किचन में जो बर्तन वगैरह रखने वाला सीन होता है, ये उसी के अंदर मैंने पौधे लगा दिए हैं। ये ऊपर हमारा सलाद पत्ता है, इसकी मुकम्मल वीडियो बना रहा हूँ, इंग्लिश सब टाइटल के साथ आएगी। उस वीडियो में मैं बोला नहीं हूँ, इंग्लिश लिखी हुई है, नीचे आएगी इंशाल्लाह। और ये नीचे वाले सेक्शन पे धनिया लगा हुआ है, ये देख लें। और अभी ये बड़ा हो रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है। तो ये देखें, बहुत अच्छा सीन ये बन गया है। आप भी इस तरह लगा सकते हैं। और साथ ये भी फ्रेश धनिया, ये देखें, बिल्कुल फ्रेश है। इसी तरह आप भी धनिया को घर के अंदर लगाएं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी कि खुश्क धनिया से हरा धनिया 3 दिन में ग्रो करें। तो उसमें आपने धनिया को सारा दिन भिगो के रखना होता है, हाफ उसके बीज करके। फिर उन बीजों को आप मिट्टी के अंदर लगाएं और मिट्टी के अंदर नमी बरकरार रखें। तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन लगते हैं, वो जो धनिया के बीज हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। इतनी जल्दी वो इस मौसम में इतनी जल्दी वो होते हैं। जैसे ठंडक वाला मौसम आए तो उसमें इतनी जल्दी फिर जर्मिनेट नहीं होते। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये आ जाए। ये सारी पालक के बीज मैं तैयार कर रहा हूँ और भरे पड़े हैं ये पालक के बीज, ये देखें। और शाखें शाखें अनगिनत शाखें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, ये देखें। ये सारे पालक के बीज हैं और एक एक शाख के ऊपर अगर आप डिटेल देखें ना, एक एक शाख के ऊपर मोतियों की तरह ये परोए हुए हैं पालक के बीज। अगर आपके पास अभी पालक लगी हुई है, उसको नहीं तोड़ेंगे तो वो इस तरह बीजों के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह आप बीज बना सकेंगे। अब मैं इसको पानी डालता जाऊंगा। जब ये खुद ब खुद खुश्क हो जाएंगे पौधे मेरे, तब ये मेरे जो पालक के बीज हैं ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे आ जाए प्याज। तीसरी दफ़ा आपको प्याज दिखाने लगा हूँ, ये देखें। ये सारा प्याज लगा हुआ है इसके अंदर। इसकी ये जो भूखे हैं ऊपर वाले जो ग्रीन पत्ते हैं ये नीचे गिर गए हैं, बिल्लियाँ गुजरती हैं तो जनाब साहब सारा सत्यानाश किया हुआ है ये प्याज़ों का। और ये काफ़ी ज़्यादा प्याज लगे हुए हैं इस क्यारी के अंदर, ये देखें। ये देखें, ये मिर्चों के पौधे, ग्रीन चिल्ली के पौधे हैं। यहाँ पे ये वही चपनी टिंडा एक बहुत अच्छा साइज़ का यहाँ पे तैयार हो गया, ये देखें। ये मैंने बाथू का पौधा तैयार किया हुआ है, देखें कितना बड़े साइज़ का हो गया, ये देखें। ये ऊपर सारे इसके बीज आ रहे हैं और ये नीचे पूरा बाथू और मज़ेदार सीन बन गया ये बाथू का पौधा। ये इस क्यारी के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, कद्दू की बेल लगाई थी, अभी ये बिल्कुल छोटी है। ये तोरी की बेल लगी हुई है, यहाँ पे भी एक कद्दू की बेल लगी हुई है, ये देखें। तो ये टैंकी को काट के मैंने बनाया था इसको। और यहाँ पे आ जाए,
ये देखें कितने खूबसूरत पौधे सूरजमुखिया के, जो बड़े साइज़ का सूरजमुखिया रेड कलर का होगा ये वो वाला है, और इसके ऊपर कलियां भी आनी शुरू हो रही हैं। ये देखें, ये देखें कितनी खूबसूरत कलियां बनने वाली हैं ये इसके ऊपर। और इन गमलों के अंदर लगे हुए हैं जो 10 इंच के गमले होते हैं, ये देखें, जिसको नर्सरी वाले 12 इंच के गमले बोलते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने बड़े साइज़ के पौधे हो गए। इनकी अगर आपने वीडियो देखनी है पूरी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई हुई थी, लिंक ये ऊपर आ रहा है, तो जाकर आप देख सकते हैं सूरजमुखिया घर के अंदर कैसे लगाया जाता है। बहुत सिंपल तरीका, ये देखें खूबसूरत तरीन, इंशाल्लाह ये फूल भी इसके निकले। यहाँ से एक ओवरव्यू दिखाऊँगा अपने गार्डन का आपको। ये ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है, ये एक टैंकी पड़ी हुई है यहाँ पे टोकरियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ पे एक लकड़ियों की क्यारी बनाई हुई है इस जगह पे, और बाकी वो अंदर सारा मेरे पौधे लगे हुए हैं। ये सारे छत भरी हुई है यहाँ पे, और वो एंड तक वहाँ पे जहाँ पे वो ड्रम सा पड़ा हुआ है वहाँ पे लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं। तो ये देख लें, और यहाँ पे खाद वाले सेक्शन पे आ जाते हैं हम। ये देखें जितना भी मटेरियल बचता है गार्डन के अंदर से निकलता है वो सारा इस जगह में मैं फेंकता रहता हूँ। ये देखें, और ये खुद ब खुद खाद बन जाएगा, गल सड़ के पानी पड़ेगा, बारिशें पड़ेंगी, आसा आसा करके टाइम लगता है इसको, लेकिन हर चीज़ ये यहाँ पे गलनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे मैं आऊँ तो आपको दिखाता हूँ भी हूँ। ये देखें, ये देखें ये नीचे हमारी कंपोस्ट बननी शुरू हो रही है। ये पत्ते गल सड़ गए हैं, घास गल सड़ गया सारा, तो ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ये भी आसा आसा गलना सड़ना शुरू हो जाएगा। तो एक सेक्शन आप भी इस तरह का बना के रखिए ताकि अच्छी तरह से आप खाद बना सकें ऑर्गेनिक तरीके से। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मैक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।